previous video we have discussed about scalar product of two vector, जिसमें यदि हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यदि हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर भी वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors and sine of the angle between them and whose direction, क्योंकि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, is perpendicular to the plane of two vectors and is given by right hand rule। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। If theta is the angle between a vector and b vector, यदि टू वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं a vector and b vector, these are adjacent vector, right? तो इनके बीच में एंगल हो गया थीटा। और यदि हम बात करते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की, राइट, इट मींस वेक्टर प्रोडक्ट की, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा a मल्टीप्लाई b। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इट मींस साइन थीटा, राइट। और डायरेक्शन डिफाइंड होती है बेटा एन कैप से, राइट। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सपोज दिस इज अ प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन बताएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो वेयर एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस इज द एंगल थीटा, और जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, और इसके डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं राइट हैंड रूल से। फर्स्ट रूल देखिए, राइट हैंड स्क्रू रूल। इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors a vector and b vector and is rotated from a vector to b vector through a small angle, then the direction in which the screw advances gives the direction of a vector cross b vector। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड में स्क्रू है। अब हमें स्क्रू की एक्सिस को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है, राइट। तो सपोज दिस बोर्ड इज द प्लेन, राइट, और हमने इसके परपेंडिकुलर ये स्क्रू फिक्स कर दिया, राइट। अब हमें स्क्रू को ए वेक्टर टू बी वेक्टर रोटेट करना है। तो आइए रोटेट करते हैं। देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ उसको ए वेक्टर टू बी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में हमारा स्क्रू एडवांस करेगा वही डायरेक्शन हो जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो आप देख सकते हैं यदि हम ए वेक्टर टू बी वेक्टर मूव करते हैं तो हमारी डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है इसलिए हमने इसको अपवर्ड शो किया है, अदरवाइज ये हमारा आउटसाइड आएगा। और यदि हम B से A की तरफ मूव करते हैं, B टू A, राइट, तो फिर ये हमारा इनसाइड मूव करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड रूल देखिए, राइट हैंड थंब रूल। कर्ल द फिंगर्स इन सच अ वे दैट दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम वेक्टर A वेक्टर टू B वेक्टर, देन स्ट्रेच्ड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यदि मैं A वेक्टर टू B वेक्टर अपने फिंगर्स को रोटेट करता हूं तो थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड थंब इज इन द डायरेक्शन आउटसाइड टू द प्लेन। प्लेन के आउटसाइड में हमारा थंब आएगा, राइट। और यदि मैं बी वेक्टर टू ए वेक्टर रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हैं बी वेक्टर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर टू ए वेक्टर, उस कंडीशन में थंब हमारा जाएगा इनसाइड, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको विशेषकर ध्यान रखना है, ये रूल राइट हैंड के लिए बनाया गया है कि यदि हम ए वेक्टर टू बी वेक्टर रोटेट करते हैं तो इनसाइड जाएगा, लेकिन हमें राइट हैंड यूज करना है, राइट। तो जो लेफ्ट हैंडर हैं वो भी ध्यान दे कि उनको राइट हैंड ही यहाँ पर यूज करना है। उनको फिंगर्स को लेके जाना है और फिंगर्स को लेके जाने के बाद ए वेक्टर टू बी वेक्टर रोटेट करना है और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वही डायरेक्शन में जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। और आप देख सकते हैं कि जो थंब आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा एंड आउटसाइड आएगा। अंडरस्टूड? So these are two rules to find the direction of A vector cross B vector। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की है वही डायरेक्शन n कैप की है, राइट। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है AB sin थीटा n कैप। यदि हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट करें तो आ जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू AB sin थीटा, क्योंकि n कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यदि आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप अपॉन ए बी साइन थीटा, राइट। ए बी साइन थीटा कैंसिल आउट, सो एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। इट मीन्स यूनिट वेक्टर को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। और यदि हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस अपॉन ए बी, राइट। और जहां पर ए बी क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, राइट। तो साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज, यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, राइट। कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यदि हम ए वेक्टर टू बी वेक्टर मूव करते हैं तो हमारा थंब पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, और यदि हम बी वेक्टर टू ए वेक्टर मूव करते हैं तो थंब नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। इट मीन्स ये इक्वल नहीं हो सकते। वेक्टर प्रोडक्ट is distributive over addition. A vector cross B vector plus C vector equal to A vector cross B vector plus A vector cross C vector, right। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट देखिए टॉर्क, टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर हमारा वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, द मोमेंटम, that is a vector quantity and angular momentum is also vector quantity। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो आप देख सकते हैं v is the linear velocity vector quantity, ओमेगा is the angular velocity vector quantity and r position vector। तो आप देख सकते हैं यदि हम वेक्टर के वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है बेटा, वेक्टर आता है। इसलिए हम इनको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यदि हम ए वेक्टर के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0, साइन 0 एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। इट मीन्स यदि हम ए वेक्टर के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0 वेक्टर। और यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारे 90 डिग्री पर होते हैं, इट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस कंडीशन में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 90 एन कैप, राइट। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू ए बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और एन कैप की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, राइट। जैसे कि हम जानते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बिकॉज दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यदि हम आई कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, राइट, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन 0, राइट, क्योंकि इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा इनटू एन कैप, तो आंसर कितना जाएगा, 0 वेक्टर, राइट। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप 1 into 1 sin 0 n cap equal to 0 vector, k cap cross k cap equal to 1 into 1 into sin 0 n cap equal to
जीरो वेक्टर, राइट। यदि हम बात करें आई कैप क्रॉस जे कैप तो कितना जाएगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो sin 90 आ गया और साथ में आ गया एन कैप। एन कैप मींस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। और यहाँ पर कौन है आई कैप और जे कैप, तो आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर कौन होता है के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, आई कैप जे कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है के कैप, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा के कैप आएगा, राइट, इक्वल टू आ गया के कैप, राइट। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप कितना आ जाएगा बेटा आई कैप, क्योंकि जे और के परपेंडिकुलर कौन है आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा जे कैप, क्योंकि के और आई के परपेंडिकुलर है जे कैप। और यदि आप इसको रिवर्स कर दें आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह आप लिख दें जे कैप क्रॉस आई कैप, राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपोजिट होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप, राइट। और इसको याद रखने का सिंपल मेथड कौन सा है बेटा, आप लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। यदि आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा आई की जे से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के कैप आएगा पॉजिटिव का, राइट। यदि आप जे की के से करते हैं तो आई आएगा पॉजिटिव, के की आई से करते हैं तो आएगा जे, आई की जे से करते हैं तो आएगा के, राइट। लेकिन यदि आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं के क्रॉस जे तो आएगा माइनस, ठीक है, यहां से नेगेटिव शुरू हो जाएगा। यदि आप जे क्रॉस आई करते हैं तो आएगा माइनस के, राइट, आप देख भी सकते हैं जे क्रॉस आई कितना आएगा माइनस के, आई क्रॉस के कितना आएगा माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, राइट। इट मीन्स यदि आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमको पॉजिटिव लेना है और यदि आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, राइट। और मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपको रूट लगाना है और इनका कोफिशिएंट स्क्वायर कर देना है, राइट। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सिमिलरली बी हम कैलकुलेट करते हैं कि बी एक्स का होल स्क्वायर, बी वाई का होल स्क्वायर एंड बी जेड का होल स्क्वायर, राइट, कि जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करते हैं और बाद में उनको ऐड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन हमको बात करनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड, राइट। हमको क्या करना है आई कैप जे कैप के कैप हमको फर्स्ट रो में लिख लेना है, राइट। उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड हमको लिख लेना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके बाद बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, राइट। अब आप देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, हम पहले कंसीडर करते हैं आई कैप को। अब आपको क्या करना है, हमने जिस रो और जिस कॉलम में से आई कैप को कंसीडर किया है हमें उसको छिपा लेना है, हाइड कर लेना है, तो हम इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, राइट। अब हम क्या करते हैं ए वाई की बी जेड से मल्टीप्लाई माइनस बी वाई की ए जेड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, राइट। नेक्स्ट माइनस जे कैप, इसको हम माइनस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको माइनस क्यों ले रहे हैं और इसका सिंपल तरीका क्या है माइनस लेने का, माइनस जे कैप। अब हमको क्या करना है उसी रो को और उसी कॉलम को हमें हाइड कर लेना है, तो हम इसको हाइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, राइट। तो ए एक्स की मल्टीप्लाई बी जेड से हो जाएगी, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स और ए जेड, राइट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे प्लस के कैप, राइट। तो प्लस के कैप जब हो जाएगा तो हमें इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो क्या बच जाएगा आप देख सकते हैं
ax ay bx by, तो क्या हो जाएगा ax की by से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस ay की bx से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रो कंसिडर करनी है या फिर कॉलम कंसिडर करनी है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो कंसिडर की, हमने सबसे पहले आई कैप लिया, जिस आई कैप को आपने लिया उसी की रो और उसी की कॉलम को आपको हाइड कर लेना है, और जो बचेगा पहले इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर आपने माइनस जे कैप लिया, राइट, उसी की रो और उसी कॉलम को आपने छुपा लिया, तो बच गया ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, राइट। सिमिलरली आपने के कैप लिया, तो क्या हो गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों कंसिडर किया, ठीक है। आप देखिए ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, राइट, ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। 1 और 1 हाउ मच 2, 1 और 2 3 और 1 और 3 4, राइट। तो जो हमारे इवन हैं उनको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, और जो ओड हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो ये तरीका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड आउट करने का। ये कॉन्सेप्ट आपको इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमको ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, और हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको आई कैप जे कैप और के कैप ही लिख लेना है, राइट। उसके बाद जो ए वेक्टर के कोफिशिएंट हैं 3, 1 और 2 ये आपको लिख लेने हैं, राइट। बी वेक्टर कोफिशिएंट लिखने हैं 2 -2 4, 2 -2 4, राइट। उसके बाद आपको आई कैप कंसिडर करना है, राइट, और आई कैप वाली कॉलम को और रो को आपको हाइड कर लेना है। उसके बाद बच जाएगा 1 2 -2 4, राइट। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, 1 की 4 के साथ माइनस -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, इट मीन्स +4, अंडरस्टूड। नेक्स्ट जब हम जे कैप कंसिडर करते हैं तो माइनस आएगा, मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो हमें क्या करना है, जे कैप वाली रो को और कॉलम को हाइड कर लेना है। तो क्या बच जाएगा 3 2 2 4, इट मीन्स 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, राइट। नाउ प्लस के कैप, अब इसको हाइड कर लेना है और इसको हाइड कर लेना है, तो क्या बच जाएगा 3 1 2 -2, राइट। तो 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस का आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है माइनस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर। 4 और 4 8, तो 8 आई कैप हो गया, माइनस 12 - 4 8, तो -8 जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा -8 के कैप, राइट। तो यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि साइन थीटा कैलकुलेट कीजिए, साइन थीटा हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए कैलकुलेट करना है और फिर बी कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कितना हो जाएगा बेटा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10 2 2 4 14, तो हो गया √14, राइट। बी इक्वल टू हाउ मच 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा, 2 2 4 2 2 4 8 एंड 4 4 16, 16 और 8 24, राइट। तो आइए अब साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, राइट। इट मीन्स हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, राइट। इट मीन्स 8 8 जा 64, 64 एंड 64, राइट। इट मीन्स 3 × 64 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 64 का 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा √3, राइट। सो 8 √3 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए √14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी
√24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू √7, राइट, √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8√3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √7। आप देख सकते हैं 2 का पेड़ बाहर आएगा तो 2, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा √2 इंटू √3, राइट। √3 से √3 कैंसिल आउट, ठीक है, तो 8 अपॉन √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4, 4√7, 4 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 अपॉन √7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। तो हमको 2 वेक्टर्स गिवन है जो हमें प्रूव करने हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। इफ एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट, और 180 डिग्री, इट मीन्स these vectors are parallel और एंटी पैरेलल, राइट। उस कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा ए बी साइन 0, राइट, इंटू एन कैप, और हम लिख सकते हैं ए बी साइन 180 इंटू एन कैप। और साइन 0 और साइन 180 दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, राइट। इट मीन्स हमको प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आना चाहिए, और हमको वैल्यू गिवन है। तो क्या करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वही हमें करना है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आप देख सकते हैं 2 -3 -1, राइट, -6 9 3, राइट। तो आप देखिए सबसे पहले हम आई कैप कंसिडर करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -9 एंड माइनस +9, राइट। उसके बाद ये आएगा माइनस जे कैप, राइट, ये हमारा हाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस, राइट, माइनस माइनस प्लस, राइट, तो 6 बन जा 6, ठीक है। एक माइनस हमारा पहले से है इसलिए माइनस आ गया। देन पॉजिटिव के, राइट, ये हमारा हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18, राइट। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 0, 0 वेक्टर। It means A vector and B vector are parallel. So this is all about vector product of 2 vectors, their properties and some important examples. In the next video, we will discuss more topics. Stay home, stay healthy. Thank you class.